नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। अचानक सोने के अंदर दोस्तों भारी बिकवाली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा क्या फंडामेंटली गोल्ड जो है इतनी तेजी से जो ऊपर जा रहा है दोस्तों। हमने गोल्ड के प्राइस को 1,30,000 से पार होते हुए देखा और विद इन कुछ मंथ, थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही महीनों में सोना जो है 1 लाख का भी हो गया और 1,25,000 को भी पार कर गया। तो क्या ये फंडामेंटल जो है गोल्ड के लिए अच्छे हैं? और बाजार का इस समय क्या देखना है दोस्तों? गोल्ड की प्राइस अगर नीचे आती है तो क्या स्टॉक मार्केट के लिए ये अच्छी बात है? और ये गोल्ड की प्राइस आज अचानक नीचे आई है जब पूरा देश दीपावली मना रहा है दोस्तों, पटाखे फोड़ रहा है, दीपावली के खुशियां मना रहा है। उस दिन गोल्ड को एकदम से नीचे आना, क्या ये अच्छी बात है? और स्टॉक मार्केट के निवेशक क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ जाइए। किसी प्रकार से किसी भी कमोडिटी या स्टॉक में मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट में या किसी भी कमोडिटी में जब भी आप निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की डिस्कस के साथ ही निवेश के बारे में सोचें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, गोल्ड का प्राइस अगर आप देखेंगे इस समय स्क्रीन के ऊपर, सोना इंटरनेशनली मार्केट के अंदर गजब की बिकवाली लाइफ हाई से जबरदस्त गिरते हुए देखने को मिल रहा है। 5% के आसपास गोल्ड टूट चुका है और सिल्वर 7% के आसपास टूट चुकी है। मतलब तेजी से ऊपर से गोल्ड और सिल्वर नीचे आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो गोल्ड काफी दिनों में बहुत तेजी से ऊपर गया है दोस्तों। मैं मार्केट की भी बात करूंगा इसके बाद, मगर पहले हमें गोल्ड की बात करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सोना पहले नहीं गिरा है। देखिए, रिसेंटली आपको याद होगा जब गोल्ड ने एक बड़ा लाइफ हाई बनाया था, एक बड़ी बुल रन के बाद, कोविड के बाद, आफ्टर कोविड ये जो बुल रन है दोस्तों गोल्ड का, ये जो बुल रन है ये आफ्टर कोविड है। कोविड के बाद हमने देखा था कि बहुत तेजी से एक बुल रन बना था गोल्ड के अंदर और फिर अचानक गोल्ड जो है क्रैश हो गया था। ठीक है, क्यों क्रैश हुआ था? क्योंकि एसेट्स क्लास में से, एक एसेट क्लास में से निकलकर पैसा दूसरे एसेट क्लास में जा रहा था। और उसके बाद हमने देखा रशिया यूक्रेन, अनसर्टेनिटी मार्केट और मतलब हर तरफ युद्ध का माहौल, और सोना लगातार बड़ी तेजी दिखाता चला गया और अनस्टॉपेबल सोना भागते चला गया और इतना भागा दोस्तों कि उसने ये बड़ा, एक बोलते हैं ना, हरा पहाड़ बना दिया। ग्रीन कलर का ये बड़ा हरा पहाड़ बना दिया। इस लेवल से 1 लाख से सोना 1,30,000 होते हुए बहुत तेजी से चला है, कोई बीच में रुकावट नहीं मिली। मगर अब दोस्तों सोना अपने लाइफ हाई से लड़खड़ा रहा है। देखिए, कोई एसेट क्लास हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, हर जगह एक तेजी होने के बाद एक मंदी जरूर आती है या एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है, एक डर का माहौल जरूर होता है। और ये जो सोना भागा है दोस्तों, ये जो गोल्ड में तेजी आई है, ये तेजी जो है दोस्तों एक डर की वजह से आई है, ना कि अपने फंडामेंटल गोल्ड के इतने अच्छे थे कि सोना मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का आपको बातें सुनने को मिल रही होगी मार्केट में। जब सोना 50,000 था तो किसी ने कहा होगा 1 लाख हो जाएगा, फिर किसी ने कहा 2 लाख हो जाएगा। ये सारी बातें चलती बाजार में, जितने मुंह उतनी बातें, मगर फंडामेंटल गोल्ड के नहीं थे दोस्तों। गोल्ड इसलिए भाग रहा था क्योंकि गोल्ड को भगाया जा रहा था। और भगाने वाले लोग जो हैं वो कौन है दोस्तों? वो आपको पता है, वो बाजार में जो लोग इस समय डर पैदा कर रहे हैं, वो लोग मार्केट के अंदर गोल्ड को लगातार भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज अमेरिका, यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो खबर निकल के आ रही है कि भैया अगर चाइना और अमेरिका के दोनों प्रेसिडेंट मिल जाए, बैठ के बात कर ले, जो कि हो सकता है यूएस चाइना ट्रेड टेंशन जो है वो जल्द ही खत्म हो सकता है और इसकी शुरुआत जो है वो होने वाली है। दिसंबर तक ये सारी चीजें खत्म हो सकती है, ऐसा खबरें निकल के आ रही है। और कहां पर बैठकर बातचीत होने वाली है दोस्तों? तो यूएस और चाइना दोनों मिलने वाले हैं। कहां पर? साउथ कोरिया के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर। जी हाँ, एक समिट होने वाला है, शी जिनपिंग भी आ सकते हैं वहां पर। और ये खबरें निकल के आ रही कि भैया ट्रम्प साहब और शी जिनपिंग साहब अगर बैठ गए और बातचीत कर ली हो तो ये थ्रेड जो है ट्रेड वॉर का, ये खत्म हो जाएगा। देखिए, गोल्ड को भगाने में सबसे भारी इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक ही डर है कि भैया ये ट्रेड डील कब होगी, और जब तक ट्रेड डील नहीं होगी इसी प्रकार से कमोडिटी के वो मेटल दोस्तों जो इस समय
दुनिया की नजरों में सेफ बाइंग कहा जा रहा है, जहां पर आपका पैसा सेफ हो, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये इस समय नजरों में है। और पूरी दुनिया के रिजर्व बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं दोस्तों। आप और हम क्या दोस्तों, हमारी वजह से सोना नहीं चलता है, हम तो थोड़ा थोड़ा सोना मुहूर्त के दिन खरीदते हैं, मगर ये जो बाइंग कर रहे हैं दोस्तों, टनों में सोना खरीद रहे हैं, इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि पता नहीं ये मंदी वाला माहौल ना आ जाए। तो ये जब खरीदने लगे हैं दोस्तों, तो ये बेचने भी लगेंगे। जब गोल्ड का प्राइस लगातार नीचे आएगा तो फिर रिजर्व बैंक उठा के गोल्ड बेच भी सकते हैं। और अब यही डर मार्केट को नीचे खींच रहा है। इस समय गोल्ड का गिरना देखिए, अभी 4-5% के आसपास गोल्ड गिरा हुआ है, ठीक है, एकदम से डर आया है। तो हो सकता है फिर आपको धीरे धीरे ये लड़खड़ाहट दिखे और ये लड़खड़ाहट गोल्ड को नीचे लेके आए। अब देखिए कितना नीचे आ सकता है, फिलहाल उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डील कब तक संभव हो सकती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक सपोर्ट है दोस्तों, वो सपोर्ट इस लेवल के आसपास निकल के आ रहा है, ठीक है। ये एक बड़ा लेवल है जो सपोर्ट का काम कर सकता है। मैं इस ट्रेंड लाइन को आपके लिए थोड़ा ठीक कर दूंगा चार्ट के ऊपर। ये एक सपोर्ट है, करीब करीब 1 लाख के आसपास का एक सपोर्ट है गोल्ड का, ठीक है। मैं डॉलर के चार्ट पर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इंडियन फ्यूचर्स बता रहा हूं। तो यहां पर एक सपोर्ट निकल के आ रहा है गोल्ड का। हमें देखना होगा कि क्या गोल्ड आने वाले समय में इस सपोर्ट लेवल के आसपास आता है। देखिए कभी भी कोई चीज जब भागती है ना दोस्तों, आप सोचोगे अब मुझे वो पुराने भाव मिल जाए 60,000 वाले, 50,000 वाले, तो बहुत मुश्किल है। हालांकि दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है दोस्तों, मगर हाँ मुश्किल है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब हमारे मार्केट के लिए क्या गोल्ड का कितना अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है दोस्तों। एक एसेट क्लास से पैसा दूसरे एसेट क्लास में आता है, ये हमने पहले भी देखा है। जब गोल्ड गिरता था तो मार्केट भागता था, जब गोल्ड भागता था तो मार्केट वहीं का वहीं रहता या नीचे आ जाता था। अभी अगर मैं बात करूं आज, तो आज यहाँ एफआईआई ने कुछ खास किया नहीं है दोस्तों, छोटी मोटी खरीदारी की है। मुहूर्त ट्रेडिंग में 96 करोड़ खरीदा है, फ्यूचर में 407, और वहीं पीआईएस ने 607 करोड़ रुपए कैश के अंदर बेचे हैं। और अगर हम दूसरी चीजों की बात करें तो डाउ जोन्स इस समय बहुत अच्छा कर रहा है, 386 पॉइंट ऊपर है। अभी आपको गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखाएगा, मगर डरने की कोई बात नहीं, एडजस्टेबल है, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक चीज तो अच्छी तरह समझ में आ गई कि भैया इस समय जो ये गोल्ड भागा है, ये सिर्फ डर की वजह से भागा है, वरना इसके फंडामेंटल वैसे नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हो। और अगर मान लीजिए डर कहीं ना कहीं खत्म होता है तो गोल्ड का प्राइस नीचे आ सकता है। और सोने का गिरना स्टॉक मार्केट या कमोडिटी के लिए बहुत अच्छी बात होती है, इक्विटी के लिए बहुत अच्छी बात होती है किसी कमोडिटी का गिरना। तो गोल्ड कमोडिटी है दोस्तों, अगर ये गिरता है तो इक्विटी मार्केट में पैसा आएगा, क्योंकि पैसा रोटेट होता है मार्केट के अंदर, पैसा घूमता है बाजार के अंदर, पैसे का घूमना इस समय जारी है। तो मुझे लगता है गोल्ड का गिरना मार्केट के लिए अच्छी बात है दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।